कहां गई सड़कें, इसी पर चर्चा जारी है। आज का मुद्दा में बात करेंगे टोंक की, जहां खराब सड़कों के कारण रोजाना वाहन चालकों को हजारों का नुकसान उठाना पड़ता है, तो लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। बरसात ने टोंक जिले में हाईवे से लेकर गांव और शहरों की सड़कों की तस्वीर बदल कर रख दी है और अब इन सड़कों को मरम्मत की जरूरत है। इन टूटी सड़कों का सबसे ज्यादा नुकसान वाहन चालकों को हो रहा है, जिनकी गाड़ियां कब सड़क पर खड़ी हो जाती हैं किसी को नहीं पता। चलने में काफी परेशानी होती है। यहाँ पर इस रोड के ऊपर रोडवे से बहुत बेकार हो रहा है। यहाँ पर एक्सीडेंट होने की काफी एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर, और फिर भी लोग सुनते नहीं है। और रोड की आप हालत देख ही रहे हैं। कब से देख रहे हैं इस रोड को? सभी ये रोड तो काफी करीब बारिश से पहले से ही खराब था सर, और बीच के अंदर अभी इनको थोड़ा रिपेयरिंग करी थी, फिर बाद में बारिश आते खराब हो गया। टोंक की सड़कों की बिगड़ी तस्वीर के लिए अब 2012-13 का साल एक नई उम्मीद लेकर आ सकता है, क्योंकि टोंक को आने वाले 2 सालों में करीब 100 से 120 करोड़ रुपए की नई सड़कों की सौगात मिलने जा रही है। ये जो 2012-13 का वर्ष है, वो एक बहुत बड़ा वरदान इस जिले के लिए होगा, क्योंकि करीब 100-125 करोड़ रुपए की सड़कों में निवेश होने जा रही है। और जैसे अभी अधीक्षण अभियंता महोदय ने अवगत कराया है, करीब 70-75 गांव, इनकी जनसंख्या 250 का है, सन 2001 की जनसंख्या है, उनमें जोड़ी जाएगी। 70-75 गांव के आसपास जो है वो जोड़ी जाएगी। आने वाले वक्त के लिए भले ही टोंक को सड़कों की सौगात देने की बात कही जा रही हो, लेकिन फिलहाल तो सड़कों की दुर्दशा ही हो रही है। टोंक से रवि टेलर की टोंक की तस्वीर हमने देखी, जहां सड़कों का हाल बेहद खराब है। प्रताप जी, हर बात अफसरों से जब बात की जाती है, सड़कों की बदहाली की बात होती है, तो क्यों फिर योजनाओं का जिक्र होता है? क्यों नहीं जिक्र होता कि पिछली बार सड़क खराब हुई तो उसका क्या कारण है? क्यों नहीं टटोला जाता है कि कहां खामियां रही, किसकी लापरवाही रही? पिछली बार सड़क में खामी इसलिए छोड़ी जाती है कि अगली योजना बन जाए। ये तो सरकारी काम है अश्विनी। सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो ये सोचते हैं कि यदि हमने एकदम पक्की सड़क बना दी तो हमारे पास काम नहीं रहेगा, कहीं सरकार हमें घर नहीं भेज दे, इसलिए लगातार काम बना रहे। तो ऐसी सड़कें बनाते हैं जो हर साल बनाने की जिनको जरूरत हो जाती है, और हर साल योजनाएं होती हैं तो ठीक ठीक पैसा भी आता है। तो असली बात तो यह है कि भ्रष्टाचार और निकम्मापन और लापरवाही, ये सारे ऐसे गुण हैं जो हमारे इस जो सड़क बनाने वाले डिपार्टमेंट में पूरी तरह से हैं, और इन सारे गुणों के कारण जनता मुश्किल में होती है। मुझे एक वो हाथी मेरे साथी का गाना ध्यान आता है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता चल उसको न तकलीफ हो, हाय कहीं खाना जाए उसकी नाजुक कमरिया बल। तो मुझे लगता है कि नाजुक कमरिया नहीं, किसी की अच्छी मजबूत कमर भी हो तो आज की जो सड़कों की हालत हो गई है वो भी बल खा जाएगी। इसलिए केवल हर आदमी आम आदमी जब सड़कों पे चले तो उसे इस बात का तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब वो सड़कों पे नहीं, किसी ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों पे चल रहा है जहां कुछ भी उसे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल प्रताप जी, राजधानी की तस्वीर देखते हैं, कई शहरों की तस्वीर देख चुके हैं। बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र की, जहां सड़कों की हालत और भी खराब है। यहां गांवों से लेकर शहरों तक के रास्ते लापरवाही की कहानी बयान करते हैं। आखिर कहां गई सड़क, यही सवाल आज जोधपुर की जनता के जहन में है। बारिश के बाद जो हालात सामने आए हैं, उसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली को असफल कर दिया है। जोधपुर कहने को तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, लेकिन जो सूरत हाल बारिश ने इस शहर का किया है, उसे अगर मुख्यमंत्री खुद भी देखें तो शायद उनको भी कल्पना से परे ही जवाब मिलेगा। बारिश के बाद जोधपुर की तकरीबन सभी मुख्य सड़कों के साथ साथ छोटी मोटी गलियों में भी सड़कें टूट गई हैं, और विभाग है जिसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। आम आदमी अपनी इस पीड़ा को किससे सुनाए, ये एक गंभीर सवाल है। में घटिया सामग्री मिला के ये सड़कें तैयार की जाती है, ठीक है। कोई किसी भी मौसम में कामयाब नहीं है, हल्की बारिश भी नहीं झेल पाती है, जिससे आए दिन यातायात कर्मचारियों को या व्हीकलों को परेशानी होती है, आम नागरिक को भी परेशानी होती है। और गड्ढे जहाँ तक आज जोधपुर में जहाँ कहीं भी देखोगे पूरे जोधपुर में गड्ढे नजर आएंगे। मानसून आने से पहले सड़कें बनेगी, मानसून आते ही फर्स्ट या सेकंड फेज में सड़कें टूट जाएगी, फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट उठेंगे। कुल मिलाकर मतलब सारी ये सरकार की मिली भगत है, जिससे मतलब सरकार पैसे लुटा रही है एक तरह से कहा जाए तो, और ठेकेदार अपना पेट भर रहे ही नहीं सड़कों के ऊपर खर्चा कर कुरा के। सरकारी नुमाइंदों की ठेकेदारों के साथ साठगांठ का असर तो सड़कों पर पड़ ही रहा है।
प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। मानसून के बाद फिर सड़कों की लिपाई पुताई की जाएगी, जिसकी मार एक बार फिर जनता पर पड़ेगी। महीने भर भी नहीं चलती है और एक बरसात में बारिश से वापस सड़कें खराब हो जाती है और वापस ठेकेदारों के पेट भरते हैं और अधिकारियों के मौज होती है। अधिकारियों के कमीशन खोरी के वजह से ये क्या घटिया सड़कें बनाई जाती है, उसमें निर्माण का सामग्री घटिया यूज में ली जाती है। अगर अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनाई जाए तो एक बारिश क्या 1000 बारिश भी हो जाए तो भी सड़कें खराब नहीं होगी। सड़क में गड्ढे या गड्ढों के बीच सड़क, अमूमन कुछ इसी तरह का सूरत हाल है मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर का। आम आदमी की परेशानी यह है कि उसे सड़क नजर नहीं आ रही, तो वहीं अधिकारी को इसी बात की कोई फिक्र नहीं कि सड़क पर गड्ढे हैं या सड़क ही नहीं। अब देखना है ये कि सरकार इस बारिश के बाद कितनी मुस्तैदी और सजगता के साथ इन गड्ढों को रिपेयर कर पाती है, जिससे कि आम आदमी का इस पर चलना सुगम हो सके। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, HBC। तो मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का हमने हाल देखा। प्रताप जी, वहां की बात की जाए तो भाजपा नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, फिर भी वे ध्यान नहीं देते और जो मेहरबानी है वो जयपुर पे होती है और जयपुर से अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं कि वो मेहरबानी मुख्यमंत्री जोधपुर में करते हैं। लेकिन जोधपुर की तस्वीर देख चुके, जयपुर की तस्वीर देख चुके, योजनाएं बनती है, कहाँ जाती है योजनाएं? अश्विनी, ऐसा कहा जाता है कि चातुर्मास जो चौमासा होता है उसमें संत और ये लोग प्रवास नहीं करते, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था कि आखिर में प्रवास करने में क्या दिक्कत, सड़कें बनी हुई है। तो अब समझ में आता है कि प्रवास क्यों नहीं करते और किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हो जाते। कहाँ सड़क है, कहाँ से प्रवास करें। ये जो चातुर्मास है ये मुझे लगता है कि सारे के सारी जनता को मान लेना चाहिए, कहीं अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और सरकार को भी तमाम छुट्टी कर देनी चाहिए, क्योंकि सड़क है ही नहीं तो जाए कहाँ, रास्ता भटक सकते हैं, कहाँ से ऊपर से उछल कूद करके जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो साधु संत जी जो चातुर्मास करते हैं, ऐसे जनता को चातुर्मास कर लेना चाहिए, क्योंकि सरकार तो पिछले हम देखते आ रहे हैं कि हर बार वादे करती है, फिर जैसे तुम बता रहे थे कि इंटरलिंकिंग जो है सिस्टम की एक नई योजना आई है कि हम सड़कें बनाएंगे और वो इंटरलिंकिंग आपस में लिंक खत्म हो जाएंगे। फिर अगली बार यह है कि अधिकारी फिर दौरे तय करते हैं कि फला शहर की तर्ज पर ये काम होगा, एक बड़ा जो दल है वो वहां जाता है, सरकारी खर्च पर रुकता है, घूमता है, फिरता है और फिर वापस लौट आता है और दौरे इस तरह से बनते रहते हैं। लेकिन जो जमीन पर काम होता है वो हो भी जाए, अगर देर दुरुस्त हो भी जाए तो भी हालात वही होते हैं। अगली बारिश फिर बयां करती है कि लापरवाही कितनी रहेगी। इन अधिकारियों से अगर चैलेंज कर लिया जाए कि शर्त लगा दो जो कि आप जयपुर में आधी किलोमीटर ऐसी सड़क दिखा दो जिसमें एक भी गड्ढा नहीं हो, तो शायद एक भी अधिकारी शर्त लगाने को तैयार नहीं हो। या मंत्री कोई भी, राजस्थान का एक भी जूनियर से मोस्ट से लेकर सीनियर मोस्ट तक एक भी अधिकारी शर्त लगाने को तैयार नहीं होगा। ये हालात है राजस्थान की सड़कों की। बिल्कुल प्रताप जी, जोधपुर के हाल के बाद अब बात करेंगे अजमेर की, जहां राह इतनी मुश्किल है कि राहगीर गड्ढों में गिर जाते हैं तो हर कोई सवाल करता है कहां है सड़क। थोड़ी सी हुई बरसात ने ही अजमेर की सड़कों को बदहाल कर दिया है। शहर की सड़कों में खड्डे हैं या फिर खड्डों में सड़कें, यह कहना मुश्किल हो गया है। मजेदार बात तो यह है कि बरसात के चलते क्षतिग्रस्त हुई अधिकांश सड़कें कुछ महीने पहले ही बनकर तैयार हुई थी। अजमेर शहर का नसीब भी इन टूटी हुई सड़कों की तरह ही है। इस बात का पता ही नहीं चल पाता है कि सड़कें कब बनी और कब बही, और न ही इस बात का पता चल पाता है कि इस शहर के नसीब में ये टूटी सड़कें कब दूर होंगी। अजमेर शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली 34 सड़कें हैं, जिनमें से 15 सड़कों का हाल इतना बिगड़ चुका है कि उन पर से गुजरना भी मुश्किल है। वास्तव में अगर देखें तो अजमेर में सड़कों के कारण जनता परेशान है।
एक और शहर जो बदहाल है, सड़कें बेहाल है। प्रताप जी, ऐसे में जनता के सामने कोई विकल्प नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता कि कहां से जाए। मजबूरी में इन रास्तों को चुना जाता है, हादसे सामने आते हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे कि फिर इश्तहार आते हैं कि आप अपनी तबीयत, अपनी सेहत को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो गाड़ी का मेंटेनेंस रखवाएं। लेकिन सड़कों का मेंटेनेंस रखवाने के लिए कब इश्तहार छपेंगे, कब विज्ञापन ऐसे आएंगे कि लोग वहां जाकर अपनी गुहार लगाएं कि मेरी गली की सड़क सुधार दो। मुझे लगता है कि समाज सेवी संस्थाओं को अब आगे आना चाहिए। उन्हें इश्तिहार ये छापने चाहिए कि आप अपने घर से नहीं निकलें, क्योंकि आपकी जो घर की सड़क है वो ठीक नहीं है और आपको दुर्घटनाग्रस्त आप हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो आगे आने वाले समय में शायद समाज सेवी संस्थाएं, जो एनजीओ इस तरह का एक मुहिम चलाएंगी, क्योंकि देखा यह गया है कि सड़कों के कारण ज्यादातर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और किसी भी आदमी को ये तय नहीं है कि वो घर से बाहर निकला है और ऐसी टूटी सड़कों के कारण वापस साबुत हालत में लौट आएगा, ऐसी आशा भी किसी की नहीं है। जब घर से बाहर निकलता है तो भगवान का नाम लेके निकलता है कि भगवान मुझे वापस साबुत शाम तक घर लौटा देना। तो ऐसे हालत में मुझे लगता है कि एनजीओ के लिए बड़ा काम एक आने जा रहा है कि वो जगह जगह इश्तिहार लगा के जहां सड़कों की हालत ज्यादा खराब हो तो ये लगा दें कि आज आप घर से बाहर नहीं निकलें क्योंकि सड़कें आपकी ठीक नहीं है। बिल्कुल, स्वास्थ्य महकमे की जैसे बात होती थी, बारिश आती थी तो इसी तरह के एनजीओ जब उन इलाकों का दौरा करते थे तो हो सकता है कि आने वाले वक्त की तस्वीर इसी तरह की नजर आए कि जब एनजीओ जाए और सड़कों की हालत देखे। भरतपुर की भी बात कर लेते हैं। गलियों से लेकर मुख्य रास्तों तक प्रशासनिक लापरवाही की दास्तान यहाँ भी बयां होती है। सड़क को लेकर यहाँ भी लोगों का सवाल है, कहाँ है सड़कें? बारिश ने भरतपुर में भी सड़क निर्माण कार्यों में प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है। भरतपुर की सड़कें जगह जगह अपनी जर्जरता बखान करती हुई नजर आ रही हैं। सड़कों में वे बड़े बड़े गड्ढे और उनमें भरा पानी यहाँ की जनता की जान का दुश्मन बना हुआ है। खतरा इतना बड़ा हुआ है कि जितने भी हैवी वाहन हैं, जो मेन रोड मथुरा को जाने वाला था, वो पुल बनने के कारण सारे हैवी वाहन यहाँ से निकलते हैं और जगह जगह गड्ढों की वजह से रास्ते में सारे हैवी वाहन फंसे रहते हैं। स्कूल में जाने वाले बच्चे टेम्पू वगैरह या उससे जाते हैं या मोटरसाइकिल वाले, व्हीकल वाले निकलते हैं तो वो भी फंस जाते हैं। उनको अपने घर पहुंचने में 1 घंटा लगता है, रास्ते में पैदल निकाल के गाड़ी को ले जाते हैं। सर्कुलर रोड, बस स्टैंड, रंजीत नगर जैसी जगहों पर सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। भरतपुर में जो घटिया स्तर की सड़कें बनाई गई हैं, इसके लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर परिषद जिम्मेदार हैं।